ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम आपका। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारा फैमिली में। फैमिली का नाम है फर्टिलाइजर कॉइन। फर्टिलाइजर कॉइन दोस्तों एक क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट है। और हमारा दोस्तों इस प्रोजेक्ट को बनाने का रीजन और ये चैनल को स्टार्ट करने का रीजन दोस्तों यही है कि सभी के पास जो है एक अवेयरनेस जो हमारा क्रिप्टो करेंसी का है, हमारा प्रोजेक्ट का ओवरऑल एक क्रिप्टो करेंसी का एक प्लेटफॉर्म कि जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है और कौन सी टेक्नोलॉजी इसको पावर अप कर रही है और कौन कौन सी कौन कौन सी जो जिस जिस वजह से जो क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्टेंस में है। तो दोस्तों ये सारी चीजों का जो जो चर्चा है, जिक्र है, वो हमारा एक क्रिप्टो करेंसी में चलता है। और जो इस क्रिप्टो करेंसी में आज हम देख रहे हैं कि इतना पॉपुलैरिटी क्यों है और क्यों ये एक इस लेवल पे है कि जिसके बेस पे कि आज एक हम नए सिस्टम में, एक नए वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं कि जिसको कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोला गया है। सो दोस्तों हमारे एजुकेशन चैनल में यही चीज़ों के बारे में जो है समझाया जाता है, बताया जाता है कि क्यों एक हम ऑलरेडी सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं, सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में चल रही हैं और क्यों इसको हम एक नया सिस्टम जो कि आज हमारे सामने आ रहा है और इसी सिस्टम में किस तरह से हम जो है बेनिफिट ले सकते हैं या किस तरह से ये सिस्टम हमारा फ्यूचर बनेगा। तो दोस्तों चलिए आज का मीटिंग स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन के साथ। हमारा नाम है सुखमीत राठौर और बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो कुछ अर्से से दोस्तों हम भी इसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे काम किया, इसको सीखा, तो काफी जो है एक एक ट्रस्ट, एक ऐसा कॉन्फिडेंस बना कि जो इसके इन्वेंटर ने जब एक वाइट पेपर में जो मेंशन किया था एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में, कि जो जो दोस्तों उन्होंने मेंशन किया था वो आज की डेट में अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ देखूं तो वो चीजें जो हैं वो सच हो रही हैं। वो दोस्तों सच इसीलिए हो रही हैं क्योंकि एक तो दोस्तों टेक्नोलॉजी जब आती है मार्केट में तो वो दोस्तों कुछ क्लेम करके आती है कि हम ऐसा आपको करके देंगे और ये इस तरह से चलेगा और फ्यूचर जो है इसका इस तरह से रहेगा। तो दोस्तों वो जो तीनों फैक्टर हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी बनेगी, उसके बाद चलेगी और फ्यूचर में हमारे लिए क्या करेगी, वो दोस्तों आज अगर हम देखें तो वो सारी चीजें जो है वो सच हो रही हैं। ये दोस्तों पिछले 4 साल से हम 3 साल से दोस्तों इसकी डेवलपमेंट में है और उसके पहले जितने टाइम से हम सीख रहे हैं तो यही दोस्तों जो चीज़ों का यही जो एक पैरामीटर्स का हमने एनालाइज किया कि कि जितना भी व्हाइट पेपर में मेंशन किया गया, वो दोस्तों मेंशन किया गया इस टेक्नोलॉजी के बारे में, वो दोस्तों आज सारी चीज़ें जो है हमारे सामने आ रही हैं एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में, एक एक ऐसा प्रूफ कि जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो दोस्तों चलिए आज का हम स्टार्टिंग करते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में कि कब टेक्नोलॉजी शुरू हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले जो है एक सिस्टम को समझना है कि एक सिस्टम जिसके पैरेलल ये नया सिस्टम जो है वो रखा गया। तो वो दोस्तों सिस्टम था हमारा एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन। कि सेंट्रलाइज एप्लीकेशन दोस्तों क्या होता है कि सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में दोस्तों एक खरीद और बेच होती है एक प्रोडक्ट की, एक सर्विस की, और बैकएंड पे क्या है कि आपका जो हेल्प कर रहा है इस ट्रांजेक्शन को पॉसिबल करवाने के लिए वो दोस्तों कर रहा है एक बैंक, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि आपका एक मॉडल के अंदर जो कि एक काफी सालों से जो एक मॉडल एक कॉन्सेप्ट जो है मार्केट में डाला गया, तो जिसको कि कंट्रोल कर रहे हैं ज्यादातर बैंक्स या कुछ पावरफुल पीपल। तो उन्हीं दोस्तों कॉन्सेप्ट्स को बोला गया है सेंट्रलाइज एप्लीकेशन की। मीनिंग आपका एक मीडिएटर, एक थर्ड पार्टी पर्सन जो आपका हेल्प करता है एक ट्रांजेक्शन करवाने में। मीनिंग कि वो एप्लीकेशन सारा एक कंट्रोल्ड एप्लीकेशन रहता है कि मीनिंग कि बैक एंड पे जो पर्सन है, जो एडमिन है, वो उसके हाथ में सब कुछ रहता है कि किस तरह से इस ट्रांजैक्शन को जो है पॉसिबल करवाया जाए। वो दोस्तों अगर आज की डेट में अगर समझें तो उस ट्रांजैक्शन को दोस्तों पॉसिबल तो हो रही है ट्रांजैक्शन की, आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, और रिटर्न में क्या है एक सेंट्रलाइज करेंसी जिसको कि INR बोला गया है, USD ब्रिटिश पाउंड बोला गया है, तो उसी करेंसी का यूज कर रहे हो और ट्रांजैक्शन जो आपकी पॉसिबल हो रही है। मीनिंग कि आप एक प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हो तो रिटर्न में आप एक चेक, बैंक कार्ड दे देते हो और उसके बाद जो है आपका जो है आपको प्रोडक्ट मिल जाता है या आपको सर्विस मिल जाती है। तो रिटर्न में क्या है कि दूसरी पार्टी को जो है वो करेंसी मिल जाती है।
जो कि एक सेंट्रलाइज करेंसी है। तो दोस्तों बैकएंड पे क्या हो रहा है कि एक बैंक जो है आपके अकाउंट में से पैसे डिडक्ट कर रहा है, मीनिंग मनी का डिडक्शन कर रहा है, दूसरे अकाउंट में डाल रहा है। वो दोस्तों ट्रांजैक्शन प्रोसेस पूरी होते होते 3 दिन 4 दिन जितने भी बैंक का टाइम रहता है उतना टाइम लगता है। और रिटर्न में क्या है, आप प्रोडक्ट जो है आप उसी टाइम पे ले आते हो। जब आप दुकान पे गए, किसी मर्चेंट के पास पे गए, कुछ खरीदा, तो आपने प्रोडक्ट राइट अवे ले लिया, पर मर्चेंट को जो है वो जो ट्रांजैक्शन जो उसको रिटर्न में जो इक्विवेलेंट वैल्यू है करेंसी की, जो इक्विवेलेंट वैल्यू है उस प्रोडक्ट की, वो उसको रिसीव होती है 3 दिन में। तो दोस्तों ये सारा है एक सेंट्रलाइज सिस्टम। तो जो 2008 में एक सेंट्रलाइज सिस्टम के पैरेलल एक सिस्टम का जो है एक सोच, एक डॉक्यूमेंट के रूप में जो लिखा गया, वो दोस्तों था कि एक हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो कि बिना किसी बैंक के, बिना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, बिना किसी थर्ड पार्टी के, बिना किसी पावरफुल पीपल के जो है वो सिस्टम चलेगा। और उस सिस्टम को बोला जाएगा एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम। मीनिंग कि फ्रंट एंड पे जो है आपकी ट्रांजैक्शन वैसे ही चलेंगी कि आप खरीदोगे, बेचोगे चीजें, और उसके बाद जो रिटर्न में है आप एक टेक्नोलॉजी बेस्ड एक करेंसी जिसको कि क्रिप्टो करेंसी बोला गया है, वो आप रिटर्न में जो है एक्सचेंज करोगे। मीनिंग आपने एक प्रोडक्ट लिया और सर्विस ली, उसके रिटर्न में आपने क्या है कि क्रिप्टो करेंसी दे दी। तो किस तरह से दोस्तों ये सिस्टम को डिसेंट्रलाइज बोला गया है। तो एक है दोस्तों हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम की जिसमें कि एक ह्यूमन, एक बैंक, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका ट्रांजैक्शन पॉसिबल करवा रहा है। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में दोस्तों समझने का बात यह है कि किस तरह से इसको डिसेंट्रलाइज हम क्यों बोलते हैं और क्यों जो है एक बैंक का इसमें से एलिमिनेशन किया जाता है। तो सबसे पहले है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है कि जिसमें कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी बैंक इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी मीडिएटर जो एक ट्रांजैक्शन करवा सकता है, वो पर्सन जो है इन्वॉल्व नहीं है एक ट्रांजैक्शन में। तो पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट है कि क्यों बैंक्स को बीच में से निकाला गया। तो बैंक्स को दोस्तों निकालने का मेन रीजन ये था कि अगर आपका एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एक पर्सन जो कि एक बैंक का एम्प्लॉई है, या फिर कोई डेटा एनालिस्ट है, या कि कोई एडमिन है, अगर आपका ट्रांजैक्शन करवा रहा है, तो दोस्तों पास्ट में क्या हुआ कि जितना भी है मनी की इन्वॉल्वमेंट जब जब रहती है, तो दोस्तों एक करप्शन का जो है एक चांस, एक पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ती हमेशा है। कि मीनिंग कि अगर एक पर्सन के हाथ में कंट्रोल है सारे फाइनेंसेस का, आपके फाइनेंसेस हैं और 100 और लोगों में, और 100 और पीपल हैं जिनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उसी बैंक में, तो अगर इतने लोगों का जो फाइनेंसेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक पर्सन के ऊपर रहता है, तो दोस्तों इसी वजह से क्या है कि एक मिसट्रस्ट, एक मिस जजमेंट जो है पास्ट में हुई, कि जिसके बेस पे कि क्या है कि एक मनी का जो है वो हेरफेर किया गया, इसी वजह से जो है वो करप्शन बढ़ी। तो करप्शन बढ़ी, इसी वजह से जो है बैंक्स हैं वो लिटिगेशन में आए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे केसेस हुए, और क्या है कि एंड ऑफ द डे जो है वो बंद भी हुए। तो जब दोस्तों बंद हुए, तो उसके बाद इसी वजह से कि इस करप्शन को कम करने के लिए और एक ह्यूमन ब्रेन को एक बैकएंड से हटाने के लिए, ताकि करप्शन का कुछ चांस ही ना हो, तो इसी वजह से जो है एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम का जो है वो स्टार्टअप हुआ। कि मीनिंग कि एक व्हाइट पेपर लिखा गया, उसमें सारा ये कॉन्सेप्ट डिफाइन किया गया कि किस तरह से हम जो है एक बैंक्स का इन्वॉल्वमेंट जो है ट्रांजैक्शन में से खत्म करेंगे। तो दोस्तों फ्रंट एंड पे ट्रांजैक्शन आपका वैसे ही चलेगा, जो बैक एंड पे है वो जो है एक टेक्नोलॉजी आपका ट्रांजैक्शन करवाएगी, उस टेक्नोलॉजी को बोला गया है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन दोस्तों एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा जाइंट सर्वर है जो कि एक ग्लोब में, एक हवा में एग्जिस्ट कर रहा है, और वही जो एक सर्वर है वो दोस्तों आपका डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से जो है डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स को अटैच कर रहा है, और उन्हीं कंप्यूटर्स को बोला गया है माइनर्स। तो ये दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से जब माइनर्स बीच में अटैच हो रहे हैं, तो दोस्तों वो एक बहुत ही बड़ा एक नेटवर्क बना रहे हैं जो कि पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। तो सारे के सारे नेटवर्क को दोस्तों बोला गया है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन का दोस्तों अगर हम सिंपल भाषा में देखा जाए, तो ब्लॉकचेन जो है आपका बैकएंड पे एक ह्यूमन का रिप्लेस कर रहा है, एक बैंक को रिप्लेस कर रहा है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस कर रहा है। वो किस तरह से रिप्लेस कर रहा है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन एक ह्यूमन आपकी सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में करवा रहा है, वही दोस्तों जो है ब्लॉकचेन करवा रही है विया माइनर्स। की माइनर्स आपका जो है, जो कंप्यूटर्स अटैच हो रही हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से, तो सबको बोला जाता है माइनर्स। तो माइनर्स का दोस्तों काम क्या रहता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है उसको वैलिडेट करना, और उससे पहले, वैलिडेट करने से पहले एक ब्लॉक क्रिएट करना। तो ब्लॉक एक ऐसा एक नेटवर्क के ऊपर वो क्रिएट करते हैं कि जिसका कुछ कैपेसिटी रहता है, वो ब्लॉक का कुछ साइज भी रहता है, कैपेसिटी भी रहता है, उसमें ट्रांजैक्शन जो है वो स्टोर होती है। तो माइनर्स का काम है ब्लॉकचेन ब्लॉक्स का क्रिएट करना, उसके बाद जो है एक ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करवाना। तो वैलिडेट जब हो जाती है, जब उस ब्लॉक का
कैपेसिटी फुल हो जाता है तो उसके बाद एक नए ब्लॉक का क्रिएशन किया जाता है, और जब वो सेकंड ब्लॉक फिल हो गया तो उसके बाद थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक, तो इस तरह से ब्लॉक बाय ब्लॉक वो ऐड होते रहते हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा जाइंट एक नेटवर्क बन जाता है जिसको बोला गया है ब्लॉकचेन। तो सिंपल भाषा में अगर इसको डिफाइन करना है तो ब्लॉकचेन आपका एक स्टोरेज है जो कि ट्रांजैक्शंस को आपका स्टोर करता है। तो ट्रांजैक्शन को स्टोर करने के लिए जो हमको माइनर्स का जरूरत पड़ता है, माइनर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आपके जो है वो कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं, तो उनको बोला जाता है माइनर्स, जो आपका ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर रहे हैं और जो ब्लॉक्स का क्रिएट कर रहे हैं। तो माइनर्स के पीछे एक और जो है प्रोसेसिंग पावर काम करती है, तो उसको बोला जाता है नोड्स। कि नोड्स के पास क्या रहता है कि जितना भी ब्लॉकचेन का जो है डेटा वो सारा का सारा हर एक नोड के ऊपर रहता है। जो नोड्स हैं वो माइनिंग एक कंप्यूटर का जो है वो प्रोसेसिंग पावर है, कि मीनिंग जो प्रोसेसर है कंप्यूटर का उसमें स्टोरेज जो हो रही है वो दोस्तों सारा का सारा जो है आपका जितना भी ट्रांजेक्शन में डिटेल्स है वो सारा का सारा उसी जो है नोड्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स में जा रहा है, कि सभी के पास उसका एक कॉपी रहता है, और जितना भी इंफॉर्मेशन है वो दोस्तों स्टोर करवाने में हेल्प करते हैं नोट्स आपके। तो ये हो गया दोस्तों नोट्स का फंक्शन। तो दोस्तों अभी हमने समझना है कि ब्लॉकचेन जो है इस तरह से चल तो रही है, पर हमारे लिए फ्यूचर में किस तरह से बेनिफिशियल रहेगी, क्यों जो है एक ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम को हम अडेप्ट करें फ्यूचर में। तो दोस्तों उसके कुछ फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर रही है। सबसे पहला फैक्टर है आपका सिक्योरिटी का, कि मीनिंग कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम किस तरह से सिक्योर है। ह्यूमन को हमने बीच में से निकाल दिया तो सिक्योरिटी हमारी किस तरह से बन रही है। सिक्योरिटी दोस्तों सबसे पहले इस तरह से हमारा बन रही है एक नेटवर्क के ऊपर, कि जितना भी नेटवर्क है वो दोस्तों एक क्रिप्टोग्राफी के ऊपर चल रहा है। कि क्रिप्टोग्राफी का मतलब एक इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का सोर्स आपको दिया जा रहा है, कि जितना भी ट्रांजेक्शन आप शुरू करते हैं, आपने अगर किसी को एक करेंसी, क्रिप्टो करेंसी जिसको बोला गया है, उसको ट्रांसफर करना है, जहाँ किसी को रिटर्न में आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, रिटर्न में आपको क्रिप्टो करेंसी उसको देना है, तो दोस्तों जितना भी ट्रांजेक्शन है वो दोस्तों एक सिक्योर एल्गोरिदम के थ्रू, जिसको SHA-256 बोला जाता है, उसके थ्रू जो है आपका जो एक ट्रांजैक्शन है उसको स्टार्ट किया जाता है। ट्रांजैक्शन आपका स्टार्ट हुआ तो उसको इनक्रिप्ट किया गया सारे डाटा को। सारा डाटा इनक्रिप्ट हुआ तो मीनिंग कि कोई भी उस डाटा को देख नहीं सकता, क्योंकि वो इनक्रिप्शन के थ्रू जो है वो प्रोसेस हो रहा है। कोई भी देख नहीं सकता, कोई भी उस डाटा को ब्रीच नहीं कर सकता। और जब एक इनक्रिप्टेड डाटा एक नेटवर्क के थ्रू निकलता है तो दोस्तों उसके बाद एक सक्सेसफुली एक रिसीवर के पास पहुंचता है। तो दोस्तों इसीलिए जो नेटवर्क को सिक्योर बोला गया है, क्योंकि जितना भी डेटा है उसको इनक्रिप्ट करके एक ट्रांजैक्शन में है वो यूज किया जाता है। तो ये है दोस्तों सिक्योरिटी का फीचर। और दूसरा दोस्तों फीचर जो है एक ब्लॉकचेन का जो कि इस नेटवर्क को सिक्योर बना रहा है, वो है दोस्तों कि जितना भी ब्लॉक्स में हमारा ट्रांजैक्शन स्टोर हो रहा है, तो पहले दोस्तों जो ब्लॉक का रेफरेंस है वो दूसरे में लिया जाता है, दूसरे ब्लॉक का रेफरेंस तीसरे में, तीसरे का रेफरेंस जो है वो चौथे में। तो मीनिंग भी ब्लॉक जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अगर किसी को भी अगर पहले ब्लॉक का डेटा चेंज करना है तो दोस्तों पहला ब्लॉक का डेटा चेंज हुआ तो बाकी का जो ब्लॉक्स हैं वो फेल हो जाएंगे। तो जितने भी नोड्स में वो सर्कुलेशन हुई हुई है डाटा की, तो दोस्तों उनको पता चल जाएगा कि ये कोई टेम्पर कर रहा है डाटा को, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उसको दोस्तों पॉसिबल करने के लिए जो एक एक्स्ट्रा लेयर जो डाली गई है नेटवर्क के ऊपर, जिसको एक सिक्योरिटी की प्रोटोकॉल बोला गया है, वो दोस्तों है कि आपको एक नेटवर्क में कोई भी चेंज करने के लिए जो है पहले तो आपको सारे ब्लॉक्स का जो है वो रेफरेंस होना चाहिए। मीनिंग पहले ब्लॉक में जितनी ट्रांजैक्शन हुई उसका रेफरेंस, सेकंड में कितनी हुई उसका रेफरेंस, सारी की सारी ट्रांजैक्शन के आपको पास डिटेल होनी चाहिए, प्लस जितने भी माइनर्स उस नेटवर्क के अंदर अटैच्ड हैं, तो ओवर 50% नेटवर्क का आपके पास कंट्रोल होना चाहिए। मीनिंग कि 50 मीनिंग 51% कंप्यूटर्स उस नेटवर्क में जो जुड़े हुए हैं उनका दोस्तों आपके पास कंट्रोल होना चाहिए, प्लस सारा का सारा ब्लॉक्स का डेटा का आपके पास कंट्रोल होना चाहिए। तो जितने भी माइनर्स हैं वो डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कोनों में से जुड़े हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट आईपीज एड्रेस हैं उनके पास, डिफरेंट। दोस्तों ये जितनी भी चीजें हैं दोस्तों, इन्हीं चीजों का सारा जो है जितने पैरामीटर्स आपको दिखाए गए, इन सारों का एक्सेस आपको एक पर्टिकुलर मोमेंट पे होना चाहिए। तो अगर आप सारी चीजें एक टाइम पे एक्सेस कर सकते हो, तो आप डेटा को टेम्पर कर पाते हो, जो कि दोस्तों आज की डेट में है वो पॉसिबल नहीं है। कि मीनिंग कि सारा का सारा ओवरऑल 50% ऑफ नेटवर्क का आपके पास कंट्रोल पर, प्लस जितने भी ब्लॉक्स में ट्रांजैक्शन है उन सभी का जो है आपके पास जो है वो एक्सेस होना चाहिए, जो कि आज तक पॉसिबल नहीं है और वो पॉसिबल हो भी नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये जो हमारा पहला फीचर है इसको इसीलिए जो एक सिक्योरिटी का फीचर बोला गया है, इसीलिए जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है इसको पूरा एक सिक्योर नेटवर्क बोला गया है। क्योंकि एक जो ह्यूमन है जो करप्शन का सोर्स बन सकता है एक नेटवर्क के अंदर, ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट इस नेटवर्क के अंदर नहीं है। तो इसीलिए सारा का सारा सिस्टम है एक सिक्योर नेटवर्क है। तो सेकंड है दोस्तों हमारा वैलिडेशन का। तो जब भी दोस्तों आप ट्रांजैक्शन करते हो एक नेटवर्क के ऊपर,
तो ट्रांजैक्शन दोस्तों करने के लिए आपका जो है पूरा का पूरा आपका वेरीफाई किया जाता है डिटेल्स। मीनिंग जब भी आपका डिटेल्स वेरीफाई किया जाता है दोस्तों, तो आपका ट्रांजैक्शन का जितना भी डिटेल है वो सारे नेटवर्क में सर्कुलेट किया जाता है कि ओवरऑल जब 50% ऑफ नेटवर्क उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करता है, तो दोस्तों आपका जो ट्रांजैक्शन है वो स्टार्ट होता है। तो ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने से पहले दोस्तों जो एक ट्रांजैक्शन में जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि मीनिंग आपके पास करेंसी उतनी है या नहीं है, आप एक पूरे प्रॉपर नेटवर्क पे हो या नहीं हो, ये सारी चीज़ें दोस्तों वैलिडेट करती हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक ऐसा सेट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं कि जो कि एक प्रोग्रामिंग कोड में आपको जो है एक ब्लॉकचेन के ऊपर जो लिखी मिलती हैं, तो वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं आपका ट्रांजैक्शन को शुरू करवाते हैं और फिनिश भी करवाते हैं। मीनिंग आपके पास जो अगर आपके पास ट्रांजैक्शन में आपने ट्रांजैक्शन करनी है 100 कॉइन्स का, किसी को भी अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर को, तो दोस्तों आपके पास वो 100 कॉइन्स होने चाहिए। तो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है आपका यही वैलिडेट करेंगे कि आपके पास 100 कॉइन्स हैं। तो जो कंडीशन है आपने सेटिस्फाई की तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो शुरू हुआ। अगर आपने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो आपका ट्रांजैक्शन वो डिनाई हो जाएगा। तो दोस्तों जितना भी एक ह्यूमन एक ट्रांजैक्शन के अंदर जो आपका हेल्प कर रहा है सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में, तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में वही जो पावर है एक कॉन्ट्रैक्ट्स को दी गई है, जो कि एक प्रोग्रामिंग कोड है, जो कि आपका जो है एग्जिस्टिंग कंडीशन, एक प्री सेट ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशन जो उनमें डिफाइन की जाती हैं और वही जो है आपका ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करती हैं और सक्सेसफुली जो है वो डिलीवर करवाती हैं। तो दोस्तों ये है सेकंड कंडीशन, जो है हमारी सेकंड फीचर जो कि है एक वैलिडेशन का। तो थर्ड फीचर दोस्तों हमारा है जिसको कि एक ट्रांसपेरेंसी बोला गया है। जो हमारा दोस्तों ब्लॉकचेन नेटवर्क है इसको एक पब्लिकली ऑपरेटेड नेटवर्क बोला गया है। मीनिंग कि ये एक सभी पब्लिक के लिए जो अवेलेबल है, एक पर्टिकुलर पर्सन कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको कंट्रोल नहीं कर रहा। जितने भी सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है उनमें आपका एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए उस नेटवर्क के ऊपर आपके पास काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। जो एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है इसमें ऑलरेडी सारी की कंडीशंस जो है वो डिफाइन की जाती हैं आपको पहले ही, और जो है ये एक सभी के पास इस नेटवर्क को देखने के लिए, इस नेटवर्क के ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शन रहती हैं वो दोस्तों एक टूल के थ्रू आप देख सकते हो। जो टूल है वो आपको ब्लॉकचेन प्रोवाइड करती है। हर एक नेटवर्क की, हर एक ब्लॉकचेन का एक खुद का टूल होता है जिसको एक्सप्लोरर बोला जाता है। उस एक्सप्लोरर के ऊपर जो है आपकी डिजिटल पब्लिशिंग रहती है डेटा की। डेटा जितना भी आपने ट्रांसफर किया, तो आपने किसी अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर को 100 कॉइन्स ट्रांसफर किए और उसके बाद जब वो वैलिडेशन के थ्रू, इंक्रिप्शन के थ्रू जब वो जो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई, तो जितना भी वो ट्रांजैक्शन का डेटा है, मीनिंग आपका करेंसी, आपका नेटवर्क प्लस वॉलेट एड्रेस और टाइम स्टैम्प, किस टाइम पे आपने कितने कॉइन ट्रांसफर किए, ये सारा का सारा जो है एक लेजर बना के जो है डिजिटली पब्लिश कर दिया जाता है एक्सप्लोरर के ऊपर। तो इसीलिए सारे नेटवर्क को जो है एक ट्रांसपेरेंट नेटवर्क बोला गया है। मीनिंग कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है उस ब्लॉकचेन के अंदर, जब से वो ब्लॉकचेन एग्जिस्ट कर रही है, अगर उस पर हज़ारों करोड़ों ट्रांजैक्शन है तो दोस्तों वो अवेलेबल टू पब्लिक है। मीनिंग कि आप उन ट्रांजैक्शन को कभी भी देख सकते हो और उनको कभी भी टेम्पर नहीं कर सकते। मीनिंग कि कभी भी उस डेटा को आप चेंज नहीं कर सकते। तो यही एक ट्रांसपेरेंसी का फीचर है जो कि ब्लॉकचेन हमको प्रोवाइड कर रही है। और नेक्स्ट फीचर है हमारा ट्रेसेबिलिटी का। जब भी दोस्तों आप कोई भी ट्रांजैक्शन प्रोसेस करते हो, आपने अगर एग्जांपल लें हमारा प्रीवियस एग्जांपल जिसमें कि आपने अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर को 100 कॉइन्स ट्रांसफर किए, तो सबसे पहले जो दोस्तों आपका जो है जब आप ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हो, जब वैलिडेशन के बाद आपका ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है, तो दोस्तों उसमें क्या है कि आपको एक हैश नंबर दिया जाता है। हैश नंबर एक आपका स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स की, जिसमें आपका अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ होता है और न्यूमेरल जो कैरेक्टर्स हैं वो भी यूज़ होती हैं। तो इनका सारा कॉम्बिनेशन जो है एक कंप्यूटर जनरेटेड नंबर्स होते हैं दोस्तों, वो जो एक ट्रांजैक्शन के लिए वो यूनिक आईडी, जिसको एक यूनिक आइडेंटिफायर बोला जाता है, तो हर एक ट्रांजैक्शन के लिए वो एक यूनिक स्ट्रिंग जो है जिसको हैश नंबर बोला जाता है वो जनरेट की जाती है। तो वही अगर आपके पास हैश है तो आप नेटवर्क में से जितने भी आपकी हज़ारों ट्रांजैक्शन है उनमें से वो इजीली फिल्टर कर सकते हो। आपको सिर्फ हैश नंबर चाहिए। अगर उस नेटवर्क के ऊपर हज़ारों करोड़ों ट्रांजैक्शन है तो आप इजीली फिल्टर कर सकते हो उस हैश नंबर के थ्रू। तो ये है दोस्तों ट्रेसेबिलिटी का, कि जितनी भी आपको ट्रांजैक्शन है उनको दोस्तों आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक पासबुक में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, चेकबुक की आपके पास कॉपी रखने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी ट्रांजैक्शन है आपकी डिजिटली वो पब्लिश की जाती हैं, उनको आप हैश नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो। और लास्ट फीचर है वो है दोस्तों कन्वीनियंस का, कि कन्वीनियंस दोस्तों किस तरह से है एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम की। वो इस तरह से है दोस्तों कि जितना भी हमारा नेटवर्क है, जितना भी हमारी एक
ब्लॉकचेन है उसमें दोस्तों एक यूनिक फीचर ये है कि आपको कन्वीनियंस दी गई है कि जैसे आपको बताया गया है कि माइनर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से इस नेटवर्क का में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और वही जो माइनर्स पार्टिसिपेट करते हैं तो दोस्तों इसीलिए जो नेटवर्क है जो है वो 24/7 लाइव रहता है, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन से हैं। तो कोई ना कोई नेटवर्क में हजारों लाखों अगर माइनर्स हैं तो उसमें जो है कुछ क्वांटिटी वो इस एक टाइम पे लाइव रहते हैं, कुछ क्वांटिटी ऑफ जो माइनर्स हैं वो डिफरेंट टाइम जोन पे जो लाइव रहते हैं। तो इसी वजह से क्या है कि जो ट्रांजैक्शन है वो 24/7 डे में डे है नाइट है कोई भी टाइम है तो आप जो ट्रांजैक्शन वो कर सकते हो, क्योंकि नेटवर्क जो है 24/7 वो लाइव रहता है। तो माइनर्स दोस्तों इसीलिए लाइव रहते हैं हर टाइम, क्योंकि उनको जो है एक ट्रांजैक्शन में से जब वो वैलिडेट करवाते हैं और उसके पहले जो है ब्लॉक को जनरेट करते हैं, तो उसके बाद जो है आपकी वैलिडेट करते करके ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में डालते हैं, तो उनको एक प्रूफ ऑफ वर्क जिसको बोला गया है, प्रूफ ऑफ वर्क की के रिटर्न में उनको दोस्तों उन कॉइन्स की उस नेटवर्क के ऊपर जो है कुछ क्वांटिटी मिल जाती है। मीनिंग कि जितने भी माइनर्स हैं उनको जो है उनका पे पे जिसको बोल सकते हैं कि पे जो है वो मिल जाता है। इसी वजह से जो है माइनर्स वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है इस नेटवर्क में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनको जो है एक उसी ही नेटवर्क के ऊपर जो है कॉइन्स का वो कुछ क्वांटिटी जो है उनको मिल जाता है जब वो वैलिडेशन करते हैं और जब वो ब्लॉक्स को क्रिएट करते हैं। तो माइनर्स के लिए जो है ज़्यादा टाइम जो नेटवर्क में जुड़े रहना उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उनका एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि उन्हीं माइनर्स को जो है पर ट्रांजेक्शन जो है कुछ ना कुछ कॉइन्स का क्वांटिटी मिलता रहता है। तो ये है दोस्तों लास्ट फीचर जो कि एक कन्वीनियंस का है कि मीनिंग आपका जो नेटवर्क है वो 24/7 लाइव रहता है एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में। सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में आपको पता ही है कि बैंक्स वगैरह वो जो है 5 o'clock या 6 o'clock वो बंद हो जाते हैं, या फिर जो है आपका जो जो कस्टमर केयर है वो मे बी अवेलेबल रहता है, पर वो आपका कितना हेल्प करता है एक ट्रांजेक्शन में, सो उसका कोई कोई जो है आपको एक कोई गारंटी नहीं है कि वो आपका ट्रांजैक्शन में हेल्प कर पाते हैं। तो इसीलिए जो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या है कि आप किसी भी टाइम जो है नेटवर्क को एक्सेस करके जो है ट्रांसफर सर सही से कॉइन्स आवाज कर नहीं आ सकते रही। हैं। आवाज सर बिल्कुल नहीं आ रही। सर जी स्लो आवाज आ रही है सर, धीरे आ रही है सर आवाज आपकी। जी सर, अभी कैसा है सर आवाज? अभी सर ठीक है जी। ओके चलो, थैंक यू सो मच। तो होपफुली कुछ ज़्यादा आपका मिस नहीं हुआ होगा। सो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा कन्वीनियंस के फीचर से। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जितना भी नेटवर्क है ये 24/7 आपका लाइव रहता है, और जो ट्रांजैक्शन है वो किसी भी टाइम आप जो है प्रोसेस कर सकते हो। तो ये है दोस्तों ब्लॉकचेन के कुछ फीचर्स, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के कुछ फीचर्स की जिनकी वजह से एक सिस्टम आज इतने यूजर्स अपने साथ जोड़ चुका है कि जो है फ्यूचर में हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है वो एक बढ़िया तरीके से जो है मार्केट में एक अपनी डोमिनेंस एक एग्जिस्टेंस बना पाएगा। सबसे पहले दोस्तों जब इसका इन्वेंशन हुआ 2008 में एक वाइट पेपर लिखा गया और पूरी मीडिया में विया ईमेल्स जो है वो भेजा गया, पब्लिश किया गया। जब जितने भी नेटवर्क में यूजर जुड़े तो उसके बाद दोस्तों क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ, डेवलपमेंट शुरू हुआ, और एक टाइम पे जो है नेटवर्क वो लाइव हुआ। तो वो दोस्तों लाइव डेट थी अराउंड इन 2014 की। उसमें एक सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया कि इस तरह से आप जो है एक एक क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जो है वो कॉइन्स को जो है एक उससे प्रोडक्ट खरीद सकते हो, एक सर्विस खरीद सकते हो। तो ये दोस्तों पहला था हमारा सिस्टम जिसको कि बोला गया है एक बिटकॉइन ऑपरेटेड नेटवर्क की मीनिंग एक ब्लॉकचेन बनाई गई जिसके ऊपर नेटिव करेंसी एग्जिस्ट किया, उसका नाम था बिटकॉइन। तो दोस्तों बिटकॉइन एक बढ़िया लॉन्च था, सभी यूजर्स ने लाइक भी किया, यूजर जुड़ना भी शुरू हुए, और उसके बाद दोस्तों जो है एक नया विजन उठा कि क्यों ना हम एक ऐसा एक कॉमन सिस्टम बनाएं कि जिसमें कि आप उस सिस्टम को यूज करके, उस ब्लॉकचेन को यूज करके क्या है कि जितने भी सिस्टम्स हैं मार्केट में उनमें एक डिसेंट्रलाइज वे में जो है वो ट्रांजैक्शन करवा पाओ। तो दोस्तों जो दूसरा सिस्टम हमारा एग्जिस्ट किया उसको बोला गया है इथेरियम। मीनिंग कि इथेरियम ने एक नया इन्वेंशन किया कि एक ऐसा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म बना के दिया कि जिसमें आप उस प्लेटफॉर्म को यूज करके, उस प्लेटफॉर्म का नेटिव करेंसी जिसको ईथर बोला गया है उसको यूज करके आप एक डिसेंट्रलाइज वे में जो है वो ट्रांजैक्शन करवा सकते हो। वो एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन भी बना सकते हो, और जो कि ब्लॉकचेन के फीचर्स को यूज करके जो है आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क और आपकी पीयर टू पीयर जो ट्रांजैक्शन है वो पॉसिबल करवाएगी, पर जो उसमें करेंसी चलेगी वो होगी ईथर।
तो दोस्तों उसमें जो एक माइनिंग का कॉस्ट है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आना शुरू हुआ कि माइनर्स जब भी आपका ट्रांज़ैक्शन वैलिडेट करवाते थे तो उनको जो है रिटर्न में जो है एक कॉइन्स का जो है वो बड़ा क्वांटिटी जनरेट होना शुरू हुआ। कॉइन्स का बड़ा क्वांटिटी जनरेट हुआ तो दोस्तों जो माइनिंग की फीस है वो भी दोस्तों बढ़नी शुरू हुई। माइनिंग की डिमांड बढ़ी क्योंकि ये पहला ऐसा सिस्टम था मार्केट में कि जिसमें कि माइनिंग को दोस्तों एक बड़े लेवल पे जो है बहुत ही ज़्यादा प्रमोशन दी कि एक डिसेंट्रलाइज़ एप्लीकेशन को दोस्तों एक तैयार करने के लिए जितना भी माइनर्स बीच में अटैच हुआ वो दोस्तों रहा, ज़्यादा से ज़्यादा माइनर्स जो हैं वो 24/7 लाइव रहना शुरू हुए और उसके बाद क्या है कि उन्हीं माइनिंग की वजह से जो है एक नेटवर्क जो है बहुत ही ज़्यादा बिजी होना शुरू हुआ और रिटर्न में जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो बढ़ गई नेटवर्क के ऊपर। जब दोस्तों ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ी तो दोस्तों यूजर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा इनकन्वीनियंस जनरेट हुआ कि यूजर्स को एक बड़ा क्वांटिटी जो है ईथर का वो खरीदना पड़ता था एक ट्रांजैक्शन करने के लिए। ट्रांजैक्शन दोस्तों तब तक जो है वो चल रही थी यूजुअली ट्रेडिंग के अंदर कि मीनिंग आपको खरीदना होता था ईथर और आपको जो है रिटर्न में ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो बहुत ज्यादा पड़ रही थी। तो दोस्तों इसी जो है इनकन्वीनियंस को आंसर किया एक नई ब्लॉकचेन ने जिसका नाम है बाइनेंस। तो बाइनेंस एक ऐसा नेटवर्क आया कि जिसने सारा के सारा जो है डैप्स का फिर से जो क्रिएशन किया, जितने भी आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन एक इथेरियम के नेटवर्क के को यूज करके जो बना सकते थे, तो वही दोस्तों सारा का सारा सोर्स कोड आई मीन इस बाइनेंस के नेटवर्क के ऊपर डाला गया और डैप्स का क्रिएशन हुआ और उसी डैप्स के अंदर दोस्तों जो है माइनिंग का कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम रखा गया। मीनिंग कि एक ट्रांजैक्शन करवाने के लिए जो यूजर्स के लिए एक ट्रांजैक्शन फी है वो दोस्तों बहुत ही कम रखी गई। ये दोस्तों बना यूजर्स के लिए बहुत ही बड़ा एक कन्वीनियंस का फैक्टर कि अभी उनको जो है इथेरियम का नेटवर्क यूज करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि डैप्स का जो है क्रिएशन बाइनेंस ने भी कर दिया था और जो है आप एप्लीकेशंस बनाना जहाँ पे ब्लॉकचेन के फीचर यूज करना या उसके ऊपर कोई भी एप्लीकेशंस में ट्रांजैक्शन करना जो था वो दोस्तों बाइनेंस ने आपके लिए अवेलेबल करवा दिया था। तो बाइनेंस पे इसी वजह से जो है एक बहुत ही बड़ा यूजर्स का जो है क्वांटिटी वो जुड़ना शुरू हुआ। जितना इथेरियम के पास 4 साल में यूजर जुड़ा उतना बाइनेंस ने ईयर एंड हाफ में अपने साथ जोड़ लिया। तो ये दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया एक नेटवर्क का जो है एक हमको लाइव मिला ये नेटवर्क मार्केट के अंदर कि अभी हमारे पास जो है एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का एक रीजन मिल गया था कि मीनिंग कि सबसे पहले जो है हमारा जो रोड ब्लॉक था वो था दोस्तों एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो बाइनेंस ने वो जो है हमारा एक सोल्यूशन दे दिया था उसका कि आपको जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो कुछ ही पैसों में पड़ेगी किसी भी ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो उस टाइम पे दोस्तों डैप्स के चलते चलते हमने भी एक ऐसा फील्ड पिक किया कि जिसमें कि हम बाइनेंस के ऊपर अपना प्रोजेक्ट डालना चाहते थे क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम थी। तो दोस्तों हमने पूरा रिसर्च एंड एनालिसिस किया, यूज केसेस देखे कि किस तरह से एग्रीकल्चर में एक ट्रांजैक्शन चल रही है आज की डेट में और किस तरह से हम इसको डिसेंट्रलाइज वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सारा रिसर्च करके एनालिसिस करके हमने सोर्स कोड बनाया और उसको डिप्लॉय किया बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क के ऊपर इन सितंबर 2021। तो दोस्तों बाइनेंस के नेटवर्क हमने क्यों यूज किया क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट यूजर्स के लिए बहुत ही कम थी और दूसरा कि हम एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को वर्ल्ड वाइड एक इंटरनेशनल लेवल पे जो है उसको अपलिफ्ट करवाना चाहते थे। एक एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन जो कि एक सेंट्रलाइज वे में आज की डेट में चल रही है उसको एक डिसेंट्रलाइज वे में कन्वर्ट करना चाहती हैं, एक प्योरली पीयर टू पीयर नेटवर्क बनाना चाहती हैं। तो इसीलिए जो है हमने अपना क्रिएशन किया एक प्रोजेक्ट का। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों फर्टिलाइजर कॉइन टोकन। तो जितना भी हमारा सोर्स कोड है वो डिप्लॉय करके ऑडिट हुआ बाइनेंस के नेटवर्क के ऊपर और उसके बाद ऑडिट सक्सेसफुल हुआ। हमारा जितना भी कॉइन्स का सर्कुलेशन है वो दोस्तों मार्केट में आया और उसके बाद क्या है कि वो अवेलेबल टू यूज हुआ यूजर्स के लिए। तो दोस्तों इस साल के एंड तक जो हमारा गोल है वो ये है कि हम एक खुद का जो है ब्लॉकचेन बना पाएं और उस ब्लॉकचेन के ऊपर जो एक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन जो आप में और मैन्युफैक्चर में डायरेक्टली हो, बीच में कोई भी रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर या कोई भी एक बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना हो। तो इसी वजह से हम एक अपना खुद का जो है एक ब्लॉकचेन बनाना चाहते हैं। उसके ऊपर आप ट्रांजेक्शन कर पाओगे डायरेक्टली विद मैन्युफैक्चर और उस ट्रांजेक्शन में आप जो है कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कुछ भी आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड इक्विपमेंट है या फिर आपके घर में अगर प्लांट्स है सीड्स हैं तो वो आप खरीद पाओगे यूजिंग आवर करेंसी जिसको बोला गया है फर्टिलाइजर कॉइन टोकन। तो जितने भी ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन रहेंगी उनके ऊपर दोस्तों कोई भी ट्रांजैक्शन फी नहीं रहेगी और उसके बाद जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो दोस्तों किसी भी सेंट्रलाइज करेंसी को यूज करके नहीं होंगी, वो अकेले और अकेला जो
एग्जिस्ट करेंगी वो होंगी ड्यू टू अ क्रिप्टो करेंसी जिसको बोला गया है फर्टिलाइजर कॉइन टोकन। तो यही हमारा एक प्रोजेक्ट का एंड गोल भी है। तो जितना भी इंफॉर्मेशन है हमारे रोड मैप का कि हम इस साल में क्या क्या करने वाले हैं, तो वो दोस्तों आपके पास अवेलेबल है। हमारा जो है वेबसाइट उसका नाम है fertilizercoin.com। तो उस पर सारा का सारा रोड मैप हमने लिस्ट किया हुआ है और किस तरह से हम वो गोल्स अचीव करेंगे तो उसके बारे में हमने डिफाइन किया हुआ है। तो दोस्तों फायदा आपको किस तरह से रहेगा इस प्रोजेक्ट में। तो पहला तो है दोस्तों एक ट्रेडिंग का फीचर, जो कि आज जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आपके अराउंड, जितने भी कॉइन्स जहाँ टोकन्स एवरीडे लॉन्च हो रहे हैं, तो सभी में दोस्तों ट्रेडिंग का फीचर है कि मीनिंग आप एक प्राइस पे खरीद के जब प्राइस बढ़े तो उसको बेच दें। तो उसमें क्या है कि आप लिक्विडेट कर सकते हो अपना प्रॉफिट। तो ये दोस्तों जो फीचर है हमारे प्रोजेक्ट में भी है। तो दूसरा फीचर जो है दोस्तों बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स में है, वो है यूजेबिलिटी का, कि मीनिंग कि जो क्रिप्टो करेंसी का दोस्तों स्टार्टअप हुआ, जो क्रिप्टो करेंसी का इन्वेंशन हुआ, वो दोस्तों अकेला इस वजह से हुआ कि आप एक डिसेंट्रलाइज वे में पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन कर पाओ। मीनिंग आप एक प्रोडक्ट को खरीद सको, या प्रोडक्ट को बेच सको, या एक सर्विस को बाय कर सको, सर्विस को सेल कर सको। तो बदले में आपको क्या है कि एक क्रिप्टो करेंसी जो है वो मिल जाती है। और वो क्रिप्टो करेंसी क्या है कि किसी भी बैंक के कंट्रोल के बाहर रहती है। मीनिंग कि बैंक्स जो है आपसे कोई ना कोई ट्रांजैक्शन फी चार्ज करते हैं। बैंक आपके एसेट्स को स्टोर करने का उसका कुछ ना कुछ फीस रहता है। अगर जितना भी सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है उनमें क्या रहता है कि आपका रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर वो इन्वॉल्व रहते हैं एक ट्रांजेक्शन के अंदर, जो कि आपका ट्रांजेक्शन अगर 10 रुपए का है कुछ प्रोडक्ट, तो उसको ही आपको 25 रुपए या 30 रुपए का खरीदना पड़ता है। तो इसी वजह से जो है एक क्रिप्टो करेंसी का एक सिस्टम, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया, ताकि जितनी भी ये एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं, जितनी भी ये एक्स्ट्रा पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं, जितना भी ये थर्ड पार्टी इंटरमीडिएटरीज का जो चार्जेस रहता है एक ट्रांजेक्शन के अंदर, वो दोस्तों एलिमिनेट हो सके। तो दोस्तों अगर आज हम देखें तो क्रिप्टो करेंसी जितने भी आप प्रोजेक्ट उठा लो, तो किसी में भी एक यूजेबिलिटी का कभी भी डिफाइन नहीं किया गया। अगर डिफाइन किया भी जाता है तो वो हो नहीं पाता। तो वो क्यों नहीं हो पाता दोस्तों? क्योंकि एक दोस्तों जो है एक जो सेंट्रल अथॉरिटी, जो कि एक एडमिन है, वो दोस्तों पीछे से प्रोजेक्ट को रन करता है। और उसमें क्या है कि आपको अकेला ट्रेडिंग करवाते रहते हैं। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट, आप लकी हो तो आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको कुछ रिटर्न मिल जाता है, तो नहीं तो जो है वो ज्यादातर यूजर्स का नुकसान ही होता है। तो दोस्तों हमारे प्रोजेक्ट में क्या है कि जो एक क्रिप्टो करेंसी के स्टार्टर ने, जो कि एक इन्वेंटर ने, जो जिस वजह से क्रिप्टो करेंसी बनी, उसको कंप्लायंस में रखने के लिए हमने हमारा प्रोजेक्ट में जो है वो यूजेबिलिटी का फीचर डाला है। कि मीनिंग हमारा एक एप्लीकेशन है वो कंप्लीटली एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, जिसमें कि कोई भी एडमिन, कोई भी बीच में जो है एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, जो कि ट्रांजेक्शन में हेल्प कर रही है। कि ये कंप्लीटली एक पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन चल रही हैं। और यूजेबिलिटी में ये इस तरह से रहेंगी कि हमारे खुद के नेटवर्क के ऊपर, जो कि एक इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन के ऊपर चलेगा, उसमें आप ट्रांजेक्शन जितना भी आपके पास करेंसी आपने होल्ड किया हुआ है, जहाँ जितना भी आपका एक टाइम पे आपने करेंसी खरीदा, जितना भी आपको उसमें से वो करेंसी 10 टाइम्स हुआ, 50 टाइम्स हुआ, जो भी आपका वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, उसको आप यूजेबिलिटी में यूज कर पाओगे, कि आप एक एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स है वो बाय कर पाओगे। तो ये है दोस्तों यूजेबिलिटी का फीचर, जो कि हमारे प्रोजेक्ट में है। वर्ल्ड में बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स में ये फीचर देखने को मिलता है। तो थर्ड फीचर जो हमारे प्रोजेक्ट में है वो दोस्तों है कि जिस दिन से हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हुआ, सर्कुलेशन में आया, उस दिन से दोस्तों जो है हमारा जितने भी करेंसी है वो दोस्तों बाय एंड सेल पे है। मीनिंग कि एक यूजर ड्रिवन प्रोजेक्ट है, जिसमें कि आप बाय भी अपनी चॉइस से कर सकते हो, सेल भी अपनी चॉइस से कर सकते हो। अगर हमारे सिस्टम के पैरेलल आप बाकी के कॉन्सेप्ट्स, बाकी क्रिप्टो करेंसीज देखो, तो उसमें क्या है कि आपको ज्यादातर एक स्टेकिंग का सुनने के लिए मिलता है, या फिर एक लिक्विडिटी लॉक का सुनने के लिए मिलता है। दोनों चीजों का मतलब दोस्तों सेम ही है, पर टर्म्स जो है वो डिफरेंट यूज की गई हैं। दोनों चीजों का मतलब ये है कि आप के पास अकेला बाइंग का राइट है, सेलिंग का राइट है अकेला एडमिन के पास। जब वो ओपन करता है सेल करने के लिए, तब आप बेच सकते हो। तो जब वो ओपन करता है तो दोस्तों किसी को पता भी नहीं होता, अकेला जो एडमिन है वो सारा का सारा सर्कुलेशन बेच जाता है, और जो उसका एक पार्टी का जो है वो फायदा हो जाता है। तो दोस्तों ये है स्टेकिंग और लिक्विडिटी लॉक। अगर दोस्तों समझने की बात है, अगर क्रिप्टो करेंसी के इन्वेंटर ने एक यूजेबिलिटी के लिए क्रिप्टो करेंसी बनाई, और आज अगर हम सभी देखें तो एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है क्रिप्टो करेंसी की। मीनिंग कि सभी कॉन्सेप्ट में क्या है कि एक ट्रेडिंग का फीचर है, और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट उनमें स्टेकिंग का फीचर है या लिक्विडिटी लॉक का फीचर है। तो हमारे प्रोजेक्ट दोस्तों बिल्कुल ही इनसे अलग चल रहा है, जिसमें कि कोई भी स्टेकिंग नहीं है, कोई भी लिक्विडिटी लॉक नहीं है। जो यूजर्स के लिए करेंसी वो पहले दिन से बाय एंड सेल पे है। आप आज खरीदिए, इसी टाइम ही बेच दीजिए। आप आज खरीदिए, एक साल के बाद बेचिए। अगर आप आज खरीद के आज ही बेचते हैं तो दोस्तों आपका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको जो है एक क्रिप्टो करेंसी में एक डिसेंट रिटर्न चाहिए। क्योंकि आपका जो क्रिप्टो करेंसी है, आपका ये लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। आपका एक ऐसा आपका डिजिटल एसेट है कि जिसको आप अगर थोड़ा टाइम के लिए रखें तो उसके
आप सिर्फ उसको वॉच कीजिए कि कैसे कैसे उसका जो प्राइस बढ़ता है। जब आपका 10 टाइम्स रिटर्न हो, 50 टाइम्स हो या 100 टाइम रिटर्न हो, तब जाके आप उसको लिक्विडेट कर सकते हैं या फिर उसको यूजेबिलिटी में लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को अगर कंपेयर करना हो तो हम एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे आपका रियल एस्टेट का जो है एक लॉट का प्राइस है वो दोस्तों ओवरनाइट कभी भी नहीं इंक्रीज होता, वैसे ही जो है क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट चलती रहती है, जैसे जैसे यूजर्स जुड़ते रहते हैं, जैसे जैसे लिक्विडिटी बनती रहती है, वैसे वैसे क्या है आपका जो एक क्रिप्टो करेंसी का प्राइस वो बढ़ता रहता है। तो यही है दोस्तों कुछ हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ क्रिप्टो करेंसी के बारे में, कुछ जो टेक्नोलॉजी जो कि पावर अप कर रही है क्रिप्टो करेंसी को बैकएंड पे। तो इस प्रोजेक्ट में दोस्तों हमने कुछ अचीवमेंट्स किए हैं। पिछले 5 महीने से हमारा प्रोजेक्ट लाइव है। पिछले 3 महीने से हमारी जूम मीटिंग्स चल रही हैं जिसमें हम आपको जो है ये क्रिप्टो करेंसी का जो है ये नॉलेज कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं डे बाय डे। तो नॉन स्टॉप दोस्तों एक भी दिन मिस किए बिना जो है हमारा प्रोजेक्ट में ये जूम मीटिंग्स कंटिन्यूड हैं। और पिछले 5 महीने से जो है हमारा जो है जब हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हुआ तो उसके बाद दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग जो है हमारे डिजिटल चैनल्स डिजिटल चैनल्स जो हैं वो दोस्तों पब्लिश हुए। उसके बाद हमारा डोर टू डोर मार्केटिंग, हमारा जितना भी टीम में जितने भी यूजर्स हैं उन्होंने दोस्तों डोर टू डोर मार्केटिंग कर रहे हैं। हमारा मैसेज जो है वो हर एक घर तक पहुंचाने का ट्राई कर रहे हैं। और जो है उसके बाद हमने काफी एयर ड्रॉप भी किया। एयर ड्रॉप जो हमारा फिनिश हुआ तो हमने एयर ड्रॉप को कन्वर्ट किया है कॉइन मल्टीप्लिकेशन सिस्टम में, जिसको कि बोला गया है लिक्विडिटी पूल। तो लिक्विडिटी पूल में जैसे आप अपने कॉइन्स ऐड करते हो तो दोस्तों थोड़ा टाइम के बाद आपको जो है वो रिटर्न दिखना शुरू हो जाता है। तो लिक्विडिटी पूल में ऐड करने का दोस्तों जो है यही एक मेन रीजन है कि आपका जो कॉइन्स है वो मल्टीप्लाई होते हैं डे बाय डे। तो अगर आपके कॉइन जो ट्रस्ट वॉलेट में पड़े हैं या मेटामास्क में पड़े हैं तो वो दोस्तों कभी भी वो क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि आपको उसको इंक्रीज करने के लिए इधर आपको ज्यादा बाय करना पड़ेगा या आपको जो कॉइन्स है और अरेंज करने पड़ेंगे। पर लिक्विडिटी पूल हमारा एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर हमने आपको बना के दिया है कि जिसमें आप कॉइन्स ऐड करते हो तो आपके कॉइन्स जो है वो मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं और आप जो है थोड़े टाइम के बाद अपना जो गेन है आपका जो उसको लिक्विडेट कर सकते हो। तो ये है दोस्तों हमारे कुछ प्रोजेक्ट के फीचर्स। तो कुछ आपको हमने आज क्रिप्टो करेंसी के बारे में और कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में कुछ बताया और होपफुली आपको कुछ एक लर्निंग, कुछ टेक अवे आपको इस प्रेजेंटेशन से कुछ ना कुछ मिला होगा। तो होपफुली आपने प्रेजेंटेशन लाइक किया होगा। और अभी है हमारा क्वेश्चन आंसर का टाइम। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और उसके बाद हमको जो ये मीटिंग है नेक्स्ट 15 मिनट्स में फिनिश करना है। तो क्वेश्चन जितना भी रहेंगे वो हम एक एक पार्टिसिपेंट से पूछते रहेंगे और उसके बाद कुछ मिनट्स अगर बचे तो हम जो है आपके पास वो क्वेश्चन पूछने का जो है वो ऑप्शन रखेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है, तो प्लीज जिस भी पार्टिसिपेंट का नाम लिया जाए वही अनम्यूट करके बताएं, तो ताकि जो है बीच में कोई भी डिस्टरबेंस ना रहे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है कि हमने बाइनेंस के नेटवर्क के बारे में आपको बताया, तो बाइनेंस प्लेटफॉर्म के ऊपर टोटल कितने नेटवर्क हैं? टोटल जितने भी नेटवर्क हैं आपको उनका बताना है और कौन कौन से नेटवर्क हैं वो बताने। तो पहले हैं हमारे पार्टिसिपेंट अनूप सिंह जी, सुनील कुमार मेहरा जी, जगतार सिंह जी, सतबीर सिंह जी, संजय सैलवाल जी, संजय कुमार जी, संदीप रंगा हिसार जी, संदीप पनिहार जी, मनीषा मैम, राजू शर्मा जी, रोताश कुमार जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार रोताश जी, कैसे हो सर? सर जी ठीक ठाक ही, आप बताइए सर। हाँ बस सर मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, एक बार क्वेश्चन सर रिपीट करोगे सर? सर बाइनेंस प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने नेटवर्क हैं वो आपने नेटवर्क्स का अमाउंट बताना है, क्वांटिटी बताना है और उसके बाद कौन कौन से हैं वो बताना है। मतलब सर उसके नेटवर्क पे चल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं सर, जी या नेटवर्क शेयर कर रहे हैं सर? नहीं, मैं बाइनेंस थोड़ा सा एक क्वेश्चन। हाँ जी रोताश जी, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। तो बाइनेंस आपका एक प्लेटफॉर्म है, एक ब्लॉकचेन है, राइट? तो उस ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ नेटवर्क्स चल रहे हैं, तो उन नेटवर्क्स का नाम आपने बताना है और कितने नेटवर्क हैं वो बताने हैं आपने। सर जी स्मार्ट चेन। जी ये एक नेटवर्क हो गया। हाँ जी, और सर और एक्स्ट्रा दिमाग भी नहीं है सर।
चलो कोई बात नहीं रुताश जी, पर थैंक यू सो मच। तो बाइनस स्मार्ट चेन एक पहला नेटवर्क है बाइनस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अब हम बाकी पार्टिसिपेंट्स को चांस देते हैं। अनिकेत जी, अनूप सिंह जी, जय भगवान जी, बीडी सर। हेलो। बीडी सर हाँ नमस्कार जी, सर, कैसे हो हाँ सर? जी, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग सर, आप ठीक हो सर? नेटवर्क तो सर बाइनेंस स्मार्ट चेन एक तो है ही। इसमें सर वो पहले एक बार बता रहे थे, जैसे एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, एक पब्लिक नेटवर्क होता है, वो क्या था? एक हाइब्रिड होता है जिसमें दो तीन तरह के। वो बीडी सर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा। तो जैसे रुताशी ने बताया कि बाइनस स्मार्ट हाँ, चेन, एक तो बाइनेंस स्मार्ट चेन हो ही गया नेटवर्क। जी सर, दो और नेटवर्क हैं। चलो आपको ये सिंप्लीफाई कर देते हैं, वैसे टोटल 3 नेटवर्क हैं। तो 2 आपने और का नाम बताना है। बिटकॉइन का नेटवर्क भी चलता है यहाँ जी? नहीं सर, वो बिटकॉइन एक कंप्लीटली डिफरेंट बिटकॉइन ब्लॉकचेन का है। तो अलग ही होगा अपना खुद का। जी 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 सर, जी जी। चलो कोई बात नहीं पीडी सर, नहीं ध्यान हम सर। हाँ जी कोई ठीक बात सर, नहीं सर। थैंक यू आपका थैंक यू। ट्राई करने के लिए, और आपको ट्राई किया आपने, अवार्ड आपको भी मिलेगा, रुताश जी को भी मिलेगा। तो अभी हम एक दो पार्टिसिपेंट्स को और चांस देते हैं, उसके बाद खुद बता देंगे। तो सर उसके बाद है हमारे करण सिंह जांगरा जी, कुलदीप लांबा जी, मनीषा मैम। हेलो कुलदीप लांबा जी नमस्कार सर, कैसे हो? सर, नमस्कार सर। सर जैसे स्मार्ट चैन है और बीएनबी। बीएनबी नहीं, वो सर नेटवर्क नहीं है, वो तो खुद एक टोकन का नाम है। टोकन का नाम है सर। ठीक है सर, थैंक यू। चलो कोई बात नहीं लांबा जी, बस थैंक यू आपका पार्टिसिपेशन के लिए। हम एक लास्ट पार्टिसिपेंट से पूछने लगे हैं, करण सिंह जांगरा जी, सर आप बताना चाहते हो आंसर? चलो कोई बात नहीं, सो हम खुद आंसर कर देते हैं इसका। सो बाइनेंस प्लेटफॉर्म, बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर 3 टोटल नेटवर्क चल रहे हैं। पहला है आपका, रताशी ने बताया, बाइनेंस स्मार्ट चेन। दूसरा है बेप 20। आपने जब भी बाइनेंस यूज किया होगा तो आपको जो है ये तीनों नेटवर्क जो है वो सामने दिखाई जाते हैं। एक बीईपी 20 जिसको बेप 20 बोला जाता है, बाइनेंस स्मार्ट चेन जो कि आपका दूसरा नेटवर्क है। उसके अलावा एक और नेटवर्क है जिसको बोला जाता है बीईपी 2। तो बीईपी 2, बीईपी 20 और बीएससी, ये 3 नेटवर्क हैं जो बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर, जो एक बाइनेंस बाइनेंस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये तीनों नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेशन के लिए सभी का थैंक यू सो मच। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा। तो अभी हम मूव करने लगे हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है आज हमारा इसी के रिलेटेड ही रहेगा। तो सेकेंड क्वेश्चन हम पूछने लगे हैं, जिस तरह से आपको बताया कि बाइनेंस के ऊपर 3 नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहे हैं, बीईपी 2, बीईपी 20 और बीएससी। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि बीईपी 20 और बीएससी में, मीनिंग बीईपी 20 और बाइनेंस स्मार्ट चेन में क्या फर्क है, वो आपने बताना है। पहले पार्टिसिपेंट है हमारे सुनील कुमार मेहरा जी, जगतार सिंह जी, सतबीर सिंह जी, संजय सैलवाल जी, जय भगवान जी, मनीषा जी, कुलदीप लांबा जी, करण सिंह जांगरा जी, गुलाब सिंह जी, दीपक जी, रोताश जी। हाँ सर जी, बाइनेंस स्मार्ट चेन एक अलग नेटवर्क है सर, और बीपी 20 एक अलग नेटवर्क है सर, जी सर, तो दोनों में जो क्या दोनों डिफरेंस है ही रोताश जी? बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है सर। जी सर। सर
दोनों अपनी नेटिव करेंसी को सर आवाज कट रही है, बहुत रोताशी समझ आपकी में आवाज आया। नहीं आ रही सर। ओके सर, क्वेश्चन हम फिर से रिपीट करते हैं कि बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर 3 नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहे नहीं हैं। आ रही। हाँ जी, BEP2, BEP20 और BSC। रोताशी एक बार हम फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, फिर आप आंसर देना। तो पहला जो है इसमें हमारा क्वेश्चन यही है कि BEP20 जो कि एक नेटवर्क है और BSC ये भी एक नेटवर्क है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो दोनों जो चल रहे हैं हमारा एक ब्लॉकचेन के ऊपर, जो कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म है दोनों का, पर दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है, इसीलिए तो दोनों जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपको वो डिफरेंस बताना है कि BEP20 और BSC ये दोनों नेटवर्क्स का में डिफरेंस क्या है। रोताशी प्लीज कंटिन्यू। नहीं सर, मैंने जो बताया सर, ये अपने अपनी नेटिव करेंसी को रन करते हैं सर। नेटिव करेंसी रोताशी कौन सी है इनमें दोनों में? बाइनेंस स्मार्ट चेन पे सर कई करेंसी रन करती है सर, जैसे अपना टोकन भी। जी सर। और ये बात सही है आपकी। और उसके बाद BEP20 के ऊपर, इसके ऊपर क्या रन करता है? इसके ऊपर सर पता नहीं। तो इसके ऊपर सर, हाँ जी। चलो रताशी, आपका आंसर आपका स्टार्ट बढ़िया था, और एक आपने जो पर्टिकुलर इस कल आंसर होना चाहिए वो आपने पहला पार्ट जो है वो कवर कर दिया। तो बाकी का जो है हम बाकी पार्टिसिपेंट से पूछते हैं, तो उसके बाद हम खुद बताएंगे। थैंक यू रोताशी, थैंक यू आपका। तो रोताशी ने जो आंसर है वो शुरू किया है, तो हम बाकी पार्टिसिपेंट्स को चांस देना चाहते हैं आंसर को फिनिश करने का। तो हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं अनिकेत जी, बलबीर नैनवाल जी, बीडी सर। हेलो। हाँ जी बीडी सर, हाँ नमस्कार जी सर। सर। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरे को लगता है जो मैं पहले बता रहा था वही होना चाहिए। BEP2 तो शायद ये जब BEP20 सर, बाइनेंस बना है तो जो BEP। इथेरियम का डेप सिस्टम था या जो सिस्टम था वो सेम उठा के इन्होंने डाल दिया था एक बार तो। जी सही जा रही हो बीडी सर, तो बिल्कुल सही। हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। तो इथेरियम वाले जो फीचर थे जो था सारा कुछ ऐसे डाल दिया होगा ना एक बार तो, बाइनेंस का जी बना के। जी सर। BEP20 में कुछ और सुधार किया, और बाइनेंस हम्म, स्मार्ट चैन, फिर वो तो स्मार्ट चैन होगी इसमें तो वो प्राइवेट की पब्लिक और जो हाइब्रिड नेटवर्क तीनों तरह से काम होता है। ये हाँ जी सर। डिफरेंस होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी सर, सही है सर। तो आंसर जो है बीडी सर और रोताश जी का दोनों का मिला के बिल्कुल सही आंसर जो है, ओवरऑल आंसर यही बनता है। तो हम इस हाँ। आंसर को हाँ जी फिर से जो है आपके लिए पार्टिसिपेंट्स के लिए वो रिफ्रेश कर देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि BEP20 और BSC में दोनों में क्या फर्क है। जो BEP20 है वो एक स्पेसिफिकेशन है BSC टोकन्स की। जितने भी टोकन्स हैं वो सारा को स्पेसिफाई किया जाता है BEP20 के अंदर। जो BSC है जिसको बाइनेंस स्मार्ट चेन बोला गया है, वो एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो कि आपको एक डेप्स के साथ इंटरेक्ट करने में आपका हेल्प करता है, कि जितने भी डिजिटल एसेट्स हैं उनको आप डैप्स के साथ जो है वो उनको कंबाइन करके जो है उनके फीचर्स जो है वो यूज कर सकते हो। कि मतलब कि जो बाइनेंस स्मार्ट चेन है ये एक ड्यूअल चेन आर्किटेक्चर है। पहले तो इस पे टोकन जो है वो लॉन्च हो रहे हैं, और दूसरा जो है आप डैप्स का जो है यूज इसमें कर सकते हो। तो बाइनेंस स्मार्ट चेन में आप डैप्स का यूज कर सकते हो, जो BEP20 है इसमें आप डैप्स का यूज नहीं कर सकते। वो एक सिंपल नेटवर्क है जिसके ऊपर जो है टोकन्स में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, पर जितने भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है आप उनका यूज अकेला जो है BSC पे कर सकते हो। तो यही जो है एक डिफरेंस है। तो थैंक यू बीडी सर, थैंक यू रोताश जी, आपका आंसर बिल्कुल सही। सर ये तो BEP का पूरा क्या बनता है, बाइनेंस इथेरियम कुछ ऐसा बनता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कुछ बाइनेंस इथेरियम नहीं है सर, इसका है एक मिनट, मेरे को भी ना चेक करना पड़ेगा, मेरे को भी दिमाग से निकल गया। तो बाइनेंस एक मिनट सर, मेरे को चेक करके बताना पड़ेगा, ऑनेस्टली अभी मेरे दिमाग में भी नहीं है ये।
हाँ, शायद आपने एक बार बताया था भी, ये इथेरियम का नेटवर्क एज इट इज उठा के इन्होंने कुछ डाला है यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इथेरियम के नेटवर्क सर इन्होंने पूरा का पूरा जो है वो कॉपी करके जो है इसको आई मीन अपने नेटवर्क पे वो सारे के सारे फीचर्स वो डाल दिए हैं। तो अगर इसका फुल फॉर्म है वो है बाइनर स्मार्ट चेन एवोल्यूशन प्रपोजल। तो ये सर इसका है एक प्रपोजल जो है वो सारी कम्युनिटी के सामने रखा गया था कि हमने जो है एक नेटवर्क के पैरेलल जो कि इथेरियम का नेटवर्क था उसके पैरेलल अपना नेटवर्क बनाया है और उस नेटवर्क के ऊपर जो है हमने प्रपोजल उन्होंने इस तरह से दिया कि इस पे जो है वो ट्रांजैक्शन फी जो है वो बहुत मिनिमम है। तो यही जो है दोनों नेटवर्क्स के अंदर जो है डिफरेंस है। इथेरियम और बाइनेंस एग्जैक्टली एक मिरर इमेज है एक दूसरे की। डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें बाइनेंस में आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है और इथेरियम में जो आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो ज्यादा है। सेम चीज इन्होंने कम ट्रांजैक्शन फीस में दे दी। हाँ जी 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 बिल्कुल। अगर हमने सिंपलीफाई स्कोर करना है तो सेम चीज दोनों कर रही हैं। तो एक में ट्रांजैक्शन फी कम है एक में ज्यादा है। ठीक सर, ठीक, थैंक यू। हाँ जी चलो थैंक यू बीडी सर, थैंक यू रोताश जी आप दोनों का आंसर को देने के लिए। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन भी हम इसी पे ही पूछ लेते हैं। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो एक रिमेनिंग पार्ट इसमें रह गया जो कि BEP2, तो BEP2 और BEP20 में क्या फर्क है ये आपने बताना है। तो BEP2 जो कि एक रिमेनिंग नेटवर्क है बाइनेंस के ऊपर, तो उसमें और BEP20 में क्या फर्क है, एक छोटा सा फर्क है सिर्फ आपने वो बताना है। तो पहले हैं हमारे पार्टिसिपेंट सुनील कुमार मेहरा जी, संदीप पनिहार जी, संदीप रंगा जी, करण सिंह जांगर जी, रोताश जी। हाँ सर जी। हाँ BP जी 2 रोताश और जी। 20। हाँ सर जी। ये तो BP2 सर जी डेप्स को यूज करके एक बनाया गया है सर। BP20 डेप्स को यूज नहीं कर सकते सर इसको। रोताश जी जो डैप्स का यूज है, हाँ जी। डैप्स का यूज अकेला हम कर सकते हैं BSC के ऊपर जो हमारा थर्ड नेटवर्क है। उसके अलावा डैप्स का यूज बाकी दोनों नेटवर्क में नहीं कर सकते। तो हमारा क्वेश्चन है जो रिमेनिंग नेटवर्क है, अभी हम डैप्स का जो है जो जिक्र इन दोनों नेटवर्क्स में नहीं कर सकते, जो रिमेनिंग 2 नेटवर्क्स हैं जो कि हैं BEP2 और BEP20, इन दोनों में डैप्स का यूज नहीं हो सकता। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपने बताना है। सर जी ट्रांजैक्शन कॉस्ट का डिफरेंस होगा सर जी। जी इसमें एक BP2 में डिफरेंस ये भी है। BP2 में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम सर, BP20 में ज्यादा सर। जी सर वो थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक में थोड़ा सा फी जो है वो ज्यादा है, एक में थोड़ा सा फी कम है। तो इसके अलावा रोताश जी और आप कोई डिफरेंस सोच सकते हो और कुछ ट्राई कीजिए। नहीं सर, और दिमाग में नहीं है सर। तो जो पहली आपने बात बताई डैप्स का, वो हम जो है BEP20 को एक तरह से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो उसके बाद डैप्स का उसमें थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। पर डैप्स के कंप्लीट जो है एप्लीकेशन उसको यूज करने के लिए जो है हमारा BSC का नेटवर्क यूज करते हैं, वो थोड़ा सा पार्ट आपका वहां पे भी करेक्ट है। तो उसके अलावा जो है आप ने बताया कि उसके अलावा आपने बताया कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो भी सही है। तो एक और छोटा सा डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस है, वो रह गया। आप तो रताशी सोचिए उसके बारे में। तो बीडी सर आप बताना चाहेंगे। हेलो। जी बीडी सर। हाँ, ध्यान में तो नहीं सर, मेरे ख्याल तो यही है भी, जब ये नकल करके इन्होंने कॉपी करके इथेरियम से उठाया था,
तो तब तो सीधा BEP2 बना होगा, बाद में उसमें कुछ सुधार करके BEP20 बनाया होगा। तो इनमें जैसे आप बता ही रहे थे BEP20 में कुछ कुछ डेप्स यूज कर सकते होंगे और BEP2 में कुछ नहीं कर सकते। कुछ ये भी सही है सर। हाँ जी, ठीक है सर। चलो बीडी सर, हम इसका आंसर ना खुद डिफाइन कर देते हैं। तो जो मेन डिफरेंस है, हाँ जी, रोहताश जी ने बता दिया और बीडी सर ने भी कुछ बता दिया है, तो थोड़ा सा हम इसमें और ऐड करना चाहते हैं। तो जो डिफरेंस है BEP2 और BEP20 में, वो मेनली ये है कि दोनों फॉर्मेट्स को, दोनों नेटवर्क्स को इसका यूज किस तरह से करते हैं। जो BEP20 है उस पे हम ज्यादातर जो है वो कॉइन्स का ट्रांजैक्शन करते हैं, जो BEP20 है उसमें ज्यादातर जो है वो टोकन्स का यूजेज रहता है। और दोनों में ट्रांजैक्शन फी का फर्क है, रोहताश जी ने बता दिया। और दोनों ये किस तरह से बाइनेंस इकोसिस्टम में जब इनका यूज हम करते हैं, किस फॉर्मेट में यूज करते हैं, वो एक डिफरेंस है। उसके बाद नेटवर्क जो BEP2 का है वो ज्यादा बिजी रहता है, क्योंकि माइनिंग का प्रोसेस जो है उसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। BEP20 में वो इजी टू यूज रहता है, क्योंकि सारे के सारे जितने भी टोकन उस पर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी प्री माइंड किए हुए होते हैं। तो यही कुछ डिफरेंसेस हैं तीनों नेटवर्क्स के अंदर। सो होपफुली आपको कुछ ना कुछ जो टेक अवे हुआ होगा कि तीन नेटवर्क्स किस तरह से चल रहे हैं और क्या क्या उनमें डिफरेंसेस हैं। तो अभी हमारे पास 4 मिनट और हैं। तो आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि जिनका भी कोई भी डाउट है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज अनम्यूट कीजिए और पूछिए। हेलो। बीडी सर, जी सर। हाँ जी सर। सर एक बार यही थोड़ा सा और क्लैरिफाई करें, समझ आया नहीं। BEP20 टोकन किस पे कर सकते हैं? टोकन्स का सर जो सिस्टम है वो हमारा चल रहा है BEP20 और BSC के ऊपर। जो BEP2 है वो ज्यादातर जो रहता है वो कॉइन्स के रिलेटेड रहता है, इसके क्योंकि लिए रहता है, BNB, उसमें माइनिंग हाँ जी, चलती है ना। जी सर, क्योंकि BNB के पास जो है एक खुद का नेटवर्क है, खुद का प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर उनका टोकन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो टोकन है वो काफी, जैसे फर्टिलाइजर कॉइन भी एक टोकन है, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। उसके अलावा जो और काफी टोकन हैं वो BSC के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और BEP20 जो है उस पर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो BEP2 है वो स्ट्रिक्टली जो है एक कॉइन्स की माइनिंग के लिए वो रखा गया है, क्योंकि बाइनस के पास कॉइन भी है, टोकन भी है। टोकन्स का वो सेपरेट प्रोसेस है, वो BEP20 और BEP और BSC के ऊपर जो है वो यूज रहते हैं। तो BEP2 अकेला जो है वो अकेला कॉइन्स के लिए यूज किया जाता है, उनकी माइनिंग के लिए, उनकी ट्रांजैक्शन के लिए। तो यही एक जो है फीस मेन ज्यादा आप। होती है BEP2 में? जी सर। तो BEP2 में, क्योंकि सर उसमें रीजन उसका ये है कि जब जब माइनिंग इन्वॉल्व होती है किसी भी प्रोसेस के अंदर, तो माइनिंग में क्या रहता है कि आपका जो है एक कॉइन्स को जो है उसको वैलिडेट भी करवाना होता है, उसी ब्लॉकचेन के ऊपर ब्लॉक्स भी क्रिएट करने होते हैं। तो जितने भी माइनर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि उनको जो है रिटर्न में एक प्रूफ ऑफ वर्क के रूप में जो है उनको कॉइन्स का जो है वो कुछ मिलता है क्वांटिटी। तो इसी वजह से जो नेटवर्क है वो ज्यादा बिजी रहता है। जितने में यूजर उस नेटवर्क के ऊपर जाते हैं उनको जो है एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो ज्यादा जो है डालने के, उनको ज्यादा जो है वो पे करना पड़ता है। तो जब जब कभी भी माइनिंग इन्वॉल्व होगी तो ट्रांजैक्शन फी जो है हमेशा ही ज्यादा रहेगी। अगर आप, यही एक मेन डिफरेंस है कि इथेरियम के कॉइन में माइनिंग इन्वॉल्व ज्यादा रहती है, इसीलिए जो कॉस्ट ज्यादा है। बिटकॉइन की माइनिंग चलती रहती है, उसमें भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा है। बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर सारे जो है वो टोकन ही हैं, वो ऑलरेडी सारा का सारा जो है वो प्री माइन करके सर्कुलेशन में डाले जाते हैं। तो इसीलिए जो है हमारा जो है एक जो फी है ट्रांजैक्शन का वो बहुत कम है, क्योंकि बीच में कोई माइनिंग कर नहीं रहा है। तो इसीलिए जितने भी टोकन हैं वो अवेलेबल टू यूज हैं और सारे के सारे प्री माइन किए हुए हैं। इसी वजह से जो है वो ट्रांजैक्शन फी एक BS के नेटवर्क के ऊपर कम रखी गई है। ठीक सर, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू बेटी सर। तो लास्ट कॉल जी हमारी सभी के लिए, तो प्लीज किसी का भी कोई भी डाउट है वो प्लीज क्लियर कीजिए, उसके बाद मीटिंग फिनिश करते हैं। चलो, होपफुली आज की मीटिंग से सभी को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो लास्ट वर्ड हमारी तरफ से बीडी सर, आप प्लीज कुछ मोटिवेशनल स्पीच सर सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए। बीडी सर। बस सर लगे हुए हैं काम में, बाकी तो जल्दी से जल्दी टारगेट अचीव करें सभी। हाँ जी सर।
चलो बहुत बढ़िया यही सर। है भी, टारगेट जो अपना बड़ा टारगेट है उसको छोटे में डिवाइड करके, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अभी मैं जैसे लगा हुआ हूँ मेरे हिसाब से बताऊं तो मैं अपने आईडी पे जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग वो ज्यादा करा रहा हूँ, अभी 32-33 हो गई हैं। उनमें से कुछ लोगों ने 2000 लिए, किसी ने 5 लिए, किसी ने 10-10 भी लिए। तो टारगेट यही है भी उनको 10-10 हजार कॉइन करवा दें, किसी पे बोझ भी नहीं पड़ेगा और अपना काम भी इजी हो जाएगा। और इससे बड़ा फिर टारगेट हमने लेना भी, अपनी टीम में हमने 5 लोगों को दुबई अचीव करा देना है। तो जब वो दुबई अचीव करेंगे तो अपने कॉइन यूएस से टूर अपने आप हो जाएगा जी। एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे तो आगे सारी चीजें इजी हो जाती हैं। बस यही कहना बिल्कुल। चाहूंगा भी, हाँ, थोड़ा टारगेट को डिवाइड करके चलें भी, किसी पे बोझ भी ना पड़े और इजी हो जाता है काम, जी सर, बिल्कुल सही। एक एक स्टेप बढ़ते तो जाए। जी बिल्कुल सही सर। तो थैंक यू बीटी सर, बहुत बढ़िया आपका थैंक मोटिवेशनल यू सर। स्पीच। तो हाँ जी, अभी सर सभी से इजाजत लेंगे, तो कल को फिर इसी टाइम पे ही हम मिलेंगे। तो पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपना वॉलेट एड्रेस भेजेंगे और उस पर जो आपको अवार्ड जो है वो कल तक डिलीवर हो जाएगा। तो सभी से थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड इवनिंग। कल को मिलते हैं सेम इसी टाइम पे ही, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच।